प्रदेश में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण एक गंभीर विषय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे सालों से रह रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए कैबिनेट में एक समिति का गठन किया गया है, जिन्होंने किसी प्रतीक जैसे मंदिर या मस्जिद के रूप में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जबरन कब्जे किए हुए हैं वे खुद ही अपने कब्जों को हटा ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर जमीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में लव जिहाद और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की रोकथाम के लिए एक बार वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसको लेकर वे उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। उत्तरकाशी की यमुना वैली हो या फिर दूसरे जनपदों के विभिन्न शहर, राज्य में लव जिहाद को लेकर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा भगाए जाने के बाद जो आक्रोश भड़का है, उससे यमुना वैली के विभिन्न शहर विरोध और आक्रोश की आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। आम जनता का यह विरोध सड़कों पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी में जो माहौल चल रहा है वो पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बना करके यहाँ रखे गए रहते आए आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी। ये बात भी अपने आप में सही है। कुछ लोग लेकिन हल्की राजनीति के लिए लड़ाने का काम, मतभेद पैदा करने का काम, कुछ जानबूझ करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़के ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करते हैं इस तरह का। हालांकि बड़े दूसरे लोगों का ज़्यादा संपर्क नहीं होता, लेकिन ऐसा एक माहौल बन रहा है, उससे बहुत वातावरण दूषित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी क्यों गलत है तो गलत है। षड्यंत्र के तहत कोई भी काम किया जाए, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए, वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप नाम बदल कर किसी लड़की को अगर आप बहरा फुसला कर शादी करते हैं, बाद में उसके साथ जब चीज़ें सामने आती है तो पता चलता है कि आपके साथ गुमराह किया है, तो ये किसी भी में नहीं होना चाहिए। ये जो दो धर्मों की बात छोड़िए, आप जनरली नहीं होना चाहिए, तो अपराध है। कि आप किसी को बहला फुसला कर उसका दुरुपयोग करते हैं, उसकी भावनाओं का शोषण करते हैं और उसके बाद उसके साथ अत्याचार करते हैं, तो कानून में इसकी व्यवस्था है तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर लव जिहाद को कैसे सही माना जा सकता है? उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी को और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार भी अनेक प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा है कि राज्य में अनेक जगहों पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाए, जिससे कि चार धाम में आने वाले श्रद्धालु यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ वन्य जीवों का भी दीदार कर सकें। वहीं देहरादून के मलसी डियर पार्क में करीब 23 प्रजाति के पक्षियों को रखा गया है और 23 प्रजाति के ही जंगली जानवर सहित सांपों को भी रखा गया है। और पर डे लगभग 4000 के आसपास जो है यहाँ पर्यटक डेली आ रहे हैं और एक दिन में हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए करीबन जो है राजस्व प्राप्त हो रहा है।
वीकेंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे ऊपर संख्या भी बढ़ जाती है और राजस्व की भी जो है हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने में 15 जुलाई तक जब तक बच्चों की छुट्टी रहेगी तो ऐसा ही देखने को नज़ारा मिलेगा। 23 प्रकार के हम पे बर्ड्स हैं और लगभग 23 प्रकार के ही हम पे जानवर हैं। सितारगंज शक्ति फार्म के उड़ीसा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में शक्ति फार्म के राजनगर निवासी रंजीत ढाली बाल बाल बचे। हादसे में घायल रंजीत ने सदमे से उबरने के बाद यहां अपने परिचितों से वार्ता की। रंजीत ट्रेन से S3 कोच में 52 नंबर की सीट में सफर कर रहे थे। फोन से रंजीत ने बताया कि शाम करीब 7 बजे बालेश्वर स्टेशन एवं मद्रक के बीच बालाचर गांव के पास दुर्घटना के बाद ऊपर वाले के चमत्कार से ही वे जिंदा बच गए। एक जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ऐसे एक आवाज़ आया मेरे को, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश हो के लमसम 10-15 मिनट बाद जब अपना मेरे को होश में आया मैं, तो मेरे को पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। किसी तरीके से जान बचा के मैं S3 बोगी में से निकल के जब बाहर आया तो लाशों का ढेर देख के मैं मतलब चक्कर से आके मैं गिर गया। परिवार के साथ जब मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं जब एक्सीडेंट स्थल में था तो मुझे जब होश आया तो यूँ लग रहे थे मैं कब अपना परिवार वालों से मिलूँ, कब अपना परिवार में पहुँचूँ। तो आज परिवार में आया तो मुझे बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा।